जनता भी कंफ्यूज और विपक्ष भी कंफ्यूज है कि आपकी ही भाजपा की सरकार थी, आपके ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया और इसको अपना ऐतिहासिक कदम बता रहे थे। कार्यकर्ता भी बता रहे थे, पदाधिकारी भी बता रहे थे और स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत भी इसको ऐतिहासिक कदम बता रहे थे। अब नेतृत्व परिवर्तन के बाद TSR-2 जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से उनके फैसले पलटते चले जा रहे हैं। लग रहा है जैसे पिछले जन्म की कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, लेकिन खामियाजा उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। वो कंफ्यूज हो रही है कि आखिर आप ही की सरकार 4 साल तक थी और अभी भी आप ही की सरकार है, फिर जो पहले फैसले लिए गए वो सही थे या गलत थे। पंडा पुरोहितों का विरोध हो रहा था, तीर्थ पुरोहित समाज इसमें खासा नाराज था, लेकिन कहीं ना कहीं तीरथ सरकार कांग्रेस का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हम देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करेंगे और उसी की राह पर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बोर्ड में से 51 मंदिर इन्होंने हटा दिए हैं, तो ये एक तरह से आधी खीर परोसने का काम उन्होंने किया है कि आपने आधे मंदिर हटा दिए बोर्ड में से, लेकिन बाकियों का क्या, यानी कि गुस्सा जस का तस बना हुआ है, बात वहीं की वहीं रह गई। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पर बिजलियां। ये कल तक जो बहुत खास मुख्यमंत्री के करीब दिखाई पड़ते थे, बगलगीर दिखाई पड़ते थे, आज जैसे ही वो पदमुक्त हुए या अपदस्थ हुए और दूसरे मुख्यमंत्री काबिज हुए तो नंबर बढ़ाने के लिए या उनके खास बनने के लिए आपने पुराने वालों को गरियाना शुरू कर दिया, पुरानों वालों को आपने नीचा दिखाना शुरू कर दिया, स्टार प्रचारक सूची से उनका नाम गायब कर दिया। एक तरफ सुबोध उनियाल उनके लिए कहते नजर आ रहे हैं, फिर रेखा आर्या मुखर होकर त्रिवेंद्र रावत के लिए बोल रही हैं, उधर हरक सिंह हैं, सतपाल महाराज हैं, लगातार ये लोग जिस तरह से, और गणेश जोशी हैं, उन्होंने भी सैन्य धाम निर्माण समिति पूरी निरस्त कर दी, नए तरीके से बना दी। हरक सिंह कर्मकार बोर्ड में फिर से सर्वे सर्वा हो गए हैं और रेखा आर्या जी तो मुखर होकर उनके सारे ही फैसलों का विरोध करती आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यूज एंड थ्रो की राजनीति भाजपा के अंदर चलती है और गुटबाजी अपने चरम पर है। अब कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को या जनता को कुछ भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जो है वो सबके सामने है। यानी कि एक तरह से नकाब भाजपा के ऊपर से पूरी तरह से हट चुका है कि किस तरह से उनके वहां आपस में सिर फुटअव्वल है और सारे छत्रप जो हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या उनकी जड़ों में मट्ठा डालने के लिए आतुर। सभी आप लोग आ रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देखते हैं, क्या इस बार वाकई जीत रहेगी? सल्ट में बहुत खूबसूरत माहौल है और मैं कहना चाहूंगी कि गंगा पंचोली जो हमारे कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, मातृशक्ति उनके साथ एक बड़े नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में जुड़ने का काम कर रही है। उनको बहुत खुशी है इस बात की कि कांग्रेस पार्टी ने एक महिला को टिकट देकर महिलाओं का सम्मान किया है। वहीं दूसरी ओर घाट में मातृशक्ति के संग भाजपा सरकार ने क्या किया, घाट ज़्यादा दूर भी नहीं है सल्ट से, उसका खासा असर मातृशक्ति पर पड़ा है। और दूसरी तरफ जो महेश जीना जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो किसी मुद्दे पर, किसी सिद्धांत पर, किसी नीति के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो सहानुभूति कार्ड पर चुनाव लड़ रहे हैं। और वो इतना पिछड़ा एरिया है, इतना इंटीरियर विधानसभा है कि वहाँ के लोग इस बात को अब भली भांति समझ चुके हैं कि या तो हम सहानुभूति दिखाकर बाकी के वर्षों के लिए सहानुभूति का कारण या सहानुभूति का केंद्र बन जाएंगे, बच्चों का रोजगार नहीं लग पाएगा, पानी की किल्लत जस की तस बनी रहेगी, सड़कों की व्यवस्था वैसी की वैसी रहेगी, लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रहेंगी। और वहीं दूसरी ओर यदि वह एक कर्मठ और जुझारू महिला को जो अनवरत उनके साथ निरंतर उनके दुख में, उनके कष्ट में उनके साथ खड़ी रही हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो सल्ट का चुनाव है वो सौभाग्य से विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। वहाँ पर सहानुभूति लहर नाम की चीज़ कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं पड़